आपके यहाँ पर जो है आने का काम किए हैं। इनकी लालसा नहीं है कि हम विधानसभा में बैठे, इनकी लालसा नहीं है कि हम लोकसभा में बैठ जाएं, हम राजा बन जाएं, हम दौलत वाले बन जाएं। इनकी केवल एक ही लालसा है कि हमारे समाज के लोग इस समाज में सर उठा के जीने का काम करें। और ये तब होगा जब आप इनकी सोच के साथ अपनी सोच को मिलाने का काम करेंगे, इनकी भावनाओं को समझने का काम करेंगे, इनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक आप इनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, तब तक जो है इनके मिशन को और आपके मिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। इसलिए इस चीज को बहुत ही संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब के बाद अगर किसी ने इस बहुजन समाज को, बहुजन समाज में बार बार क्यों कह रहा हूं, बहुजन समाज का मतलब है बहुत सारे लोगों का समाज। सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी इस समाज में, इस देश में और इस उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अगर सबसे अधिक कुर्बानी देने का काम किया तो हमारे मान्यवर कांसी राम साहब ने किया। वो पैदल चलने का काम किए, जब भूख लगती थी तो पेट पर पत्थर बांधने का काम किए और पत्थर बांधकर लोगों को जगाने का काम किए। उनकी मुहिम चली कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनी। आज उनके पद चिन्हों पर चलने का काम हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जी कर रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने का काम हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आज बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब की बातों को सुनकर, बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के बाद, चाहे रावण जी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, आज अगर कोई इस हिंदुस्तान में अगर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है अपनी आज़ादी के साथ, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। लेकिन जब तक हम बाबा साहब के मानने वाले लोगों को, बाबा साहब के नाम पर लड़ने वाले लोगों को, आपको इंसाफ दिलाने वाले लोगों को जब तक हम साथ देने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ कभी भी इस देश में इंसाफ नहीं होगा। आपको थोड़ी सी बात हमारी लंबी होगी। इसी देश में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और MIM नहीं थी, इस देश में 543 सांसद बैठने का काम करते हैं लोकसभा में, और SC ST समाज के लगभग 131 सांसद। लोकसभा में जब से जमहूरियत कायम हुई, लोकतंत्र कायम हुआ, तब से 131 सांसद हमारे समाज के उसमें बैठने का काम करते थे। लेकिन आपके साथ उत्पीड़न होता था, हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था, शोषण होता था, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। धन्य है हमारे मान्यवर कांसीराम साहब कि उन्होंने इस मिशन को जगाने का काम किया, उन्होंने एक पार्टी बनाने का काम किया। जब वो पार्टी बनी, आपके अंदर जागरूकता आई, आप मालिक बने, तब आपने जो है इस समाज को समझा। और आपकी बेटी जब मुख्यमंत्री बनकर 4-4 बार यहाँ के सामंतियों को, इस देश के मनुवादियों को जब कुचलने का काम किया, तब आपके साथ इंसाफ हुआ। न कि जो 131 सांसद थे जो कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे, और चाहे आज के बीजेपी की सरकार में है, कभी भी आपके ऊपर अगर जुल्म होता है तो 131 सांसद में कोई अगर आवाज को उठाने का काम करता है तो मुझे आप बता दीजिए, उसमें से कोई 2 ही नेता केवल आपके दिखाई देते हैं। एक आपके नेता चंद्रशेखर रावण जी, तो दूसरे आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस मिशन को समझने की जरूरत है कि हमारा अपना कौन है। आप तो वोट बड़ी आसानी से देने का काम करते हैं, जब चुनाव का वक्त आएगा तब प्रेम वर्मा जी को आप किनारे कर देने का काम करेंगे कि प्रेम भाई लग रहा है कि लड़ेंगे नहीं। अरे लड़ना क्या, किसी को देह से पटकना है, हाथी को पटकना है। यहाँ पर एक वोट की बात है। अगर चाचा बहुत कमजोर हैं और एक बहुत मोटा तगड़ा पहलवान है, वो भी जाएगा तो एक ही वोट देने का काम करेगा, और चाचा लाठी के सहारे भी जाएंगे तो एक ही वोट देने का काम करेंगे। और वो वोट अगर एक वोट से अगर हमारे प्रेम भैया जीतने का काम करते हैं तो ग्राम सभा में आपकी सड़कें बनेंगी, आपको आवास मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और आपकी जो पंचायत होगी उसका मालिक हमारे प्रेम भाई बनेंगे, तो आपके पक्ष में फैसला भी देने का काम करेंगे। आज आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत जो मान्यवर साहब को, रावण जी को और ओवैसी साहब को आदर्श मानने का काम करते हैं, आपके बीच में बैठे हुए पत्रकार तिलक कुमार जी आज इस जनपद में पिछड़ों के एक ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं भी अगर किसी पिछड़े पर, किसी दलित पर, किसी मुसलमान पर अगर अत्याचार होता है
तो खड़े होकर दमदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको इंसाफ मिलने का काम होता है। आज कहने की जरूरत यही है कि आप अपने बीच में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, माताओं बहनों, आपसे भी गुजारिश है कि आप तिलक कुमार बनाने का काम करिए। अगर पत्रकार बनाना हो तो तिलक कुमार जैसा बनाने का काम करिए। डॉक्टर बनाना हो तो अपने समाज का बनाइए कि जहां आपका इलाज करना हो। अगर आपकी मेडिकल बनानी हो तो आपकी मेडिकल बना के आपका काम करेगा। नेता बनाना हो तो हमारे ये भाई हैं जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर बगैर खाए बगैर पिए नेता बनाना हो तो हमारी तरह बनाइए कि हम रोजा रखने के बाद भी आपको जगाने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए कि जब तक आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तब तक समाज नहीं